नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं जिरंड। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जय भीम, जय भगत। मेरे साथ आइए जिरंड देखते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में जिरंड जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यह टॉपिकों की बात करें तो यह जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक रहा है और यह कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म जो है वर्ब की, जो फॉर्म जिरंड की है, जिस रूप में जिरंड रहता है उस रूप में पार्टिसिपल भी रहता है। तो अगर एक ही आपने देखा होगा, अगर मेरी शक्ल के दो आदमी आ जाएं और कहीं महफिल में चले आएं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा उनमें अंतर करना। ठीक उसी प्रकार, अरे भाई, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता आदमी। जिरंड क्या है? जिरंड देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरंड बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरंड बनता है। जिरंड कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे स्लीप है, स्लीप में आईएनजी जोड़ दीजिए और यह बन जाएगा स्लीपिंग। रन में आईएनजी जोड़ दीजिए और यह बन जाएगा रनिंग। वॉक में आईएनजी जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा वॉकिंग, अर्थात ये भी बन जाएगा जिरंड। राइट में आईएनजी जोड़ दीजिए, ये बन गया राइटिंग और ये हो गया जिरंड। यानी कि जिरंड अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ो। जस्ट ऐड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यार इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड गेट अ जिरंड। गेट अ जिरंड और जिरंड, एक जिरंड प्राप्त करो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो ये रूप आ रहा है, जैसे स्लीप में मैंने यहाँ जोड़ा आईएनजी तो ये स्लीपिंग हो गया, रन में आईएनजी जोड़ा तो ये रनिंग हो गया, वॉक में आईएनजी जोड़ा तो वॉकिंग हो गया और राइट में आईएनजी जोड़ा तो ये राइटिंग हो गया। यही फॉर्म जो है, यही रूप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात यह जो वर्ब का रूप है जो आईएनजी से लगाने से प्राप्त होता है, यह वर्ब का रूप या तो जिरंड कहलाता है या इसी को जिरंड भी कहते हैं, इसी को पार्टिसिपल भी कहते हैं। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि स्लीपिंग क्या है, जिरंड है कि पार्टिसिपल, आपका उत्तर होगा जनाब यह जिरंड है, और किसी अन्य का उत्तर होगा यह पार्टिसिपल है। अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सही है। चलिए हम बताते हैं। दोनों में से दोनों का दोनों सही है। ससुर का दोनों का दोनों सही, ये जान लीजिए। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ऐसे ही बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए तो जो वर्ब बनेगा वो जिरंड हो जाएगा, वही पार्टिसिपल होगा। अब लेकिन अगर वाक्य में दिया गया है, किसी वाक्य में अगर इनका प्रयोग हुआ है तो वहां पर अगर आपको फिक्स करना होगा, वहां पर वो एक ही रहेगा, या तो जिरंड का काम कर रहा होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा हो। ध्यान दीजिए, ये वर्ड स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, राइटिंग और क्रिया का जो ये रूप है जो आईएनजी लगाने से प्राप्त होता है, अगर वाक्य में जब प्रयोग होगा तो वहां पर आप दोनों लिख देंगे कि आप पूछेगा कि इसमें क्या है, जिरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप कहेंगे ये जिरंड है, दूसरा का कह देगा पार्टिसिपल है। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें देखना होगा कि यह किस तरह काम कर रहा है। अब देखिए, जिरंड जो है वाक्य में नाउन का काम करता है। जिरंड जो है इट वर्क्स
It works as a noun in a sentence. As a noun in a sentence. Gerund works as a noun in a sentence. यह नाउन का काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, हाँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है वह जो है वर्ब का काम करता है। लेकिन जीरंड जो है बस एक ही काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो अगर वाक्य में ये वाला रूप जो वर्ब का आईएनजी रूप है, या वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी बनाने से जो रूप पैदा होता है वर्ब का, हाँ, या फॉर्म पैदा होता है वर्ब का, अगर वो वाक्य में नाउन का काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर वह जीरंड है। तो नाउन का काम क्या है भाई? नाउन का काम क्या है? नाउन वाक्य में क्या हो सकता है? नाउन वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात डूअर बनाया जा सकता है, डूअर बनाया जा सकता है। यह वाक्य में नाउन का काम जान जाए, नाउन वाक्य में सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, डूअर बनाया जा सकता है, डूअर सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अर्थात अगर ये जीरंड, अगर ये वाला फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर वाक्य में जीरंड है तो वह नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम करेगा, और वाक्य में जो नाउन होता है वह सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, देख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट, या वाक्य को पूरा करने वाला हो सकता है, कोई शब्द या कोई फ्रेज। देखो ये नाउन के काम है। तो अगर वाक्य में ये वाला फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन जो है या तो वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा, या सब्जेक्ट रहेगा, या कॉम्प्लीमेंट रहेगा भाई। तो समझ लीजिए कि वहां वाक्य में ये जो पार्टिसिपल रूप है, ये जो आईएनजी फॉर्म वाला रूप है वर्ब का, जो सारे वर्ब में आईएनजी लगाने से प्राप्त हो जाता है मेन वर्ब में। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, मेरे देश के नागरिकों, मेरे देश के बुद्धिमान जनों, तो वहां पर ये जीरंड होगा। देखिए मैंने इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पलों में यह जीरंड के रूप में हमने इनको लिया है। आइए आपके सामने पहले एग्जाम्पल को हम बताते हैं। लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला देखिए, आई लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा यह स्विमिंग क्या है, आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जनाब आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ नहीं है जनाब, यहाँ पर जनाब यह जीरंड है। आप पूछेंगे कैसे? चलिए हम बताते हैं ऐसे। आई लाइक स्विमिंग। अब देखिए यहाँ पर आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर ये जो स्विमिंग वर्ड है, यह जो है स्विमिंग वर्ड लाइक का ऑब्जेक्ट, अर्थात इस सेंटेंस में स्विमिंग जो वर्ब का ये फॉर्म है, भले ये नॉन फाइनाइट वर्ब है अर्थात जीरंड है, मतलब ये वाला रूप जो है यह यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ वर्ब तो ये है, अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अंग्रेजी के सेंटेंस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो भैया नाउन ऑब्जेक्ट बनता, नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है सेंटेंस में। मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या हुआ? जीरंड हुआ। बोलो माता पिता की जय। चलिए, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग वर्ड क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक मोहन। स्विमिंग को हटा दीजिए, आई लाइक मोहन, आई लाइक सोहन, आई लाइक बुक्स। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए अपना दूसरा उदाहरण लेते हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। इसमें आपको समझ में आ जाएगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब यहाँ पर स्मोकिंग यही ना है भाई, है स्मोकिंग, स्मोक में धूम्रपान करना, उसमें आईएनजी लगा दिया, तो यही अब क्या हो गया?
ये या तो जिरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा। तो क्या ये जिरंड है या फिर पार्टिसिपल? यह वाक्य में ये जिरंड है। क्यों जिरंड है भाई? क्योंकि मैंने कहा कि जिरंड जो होता है नाउन का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो भाई, सभी लोग ध्यान दे। और नाउन वाक्य में क्या बनाया जा सकता है? सब्जेक्ट। नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। देखिए यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, देख रहे हैं स्मोकिंग। तो यहाँ पर ये जिरंड है क्योंकि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में यह जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हियर इन दिस सेंटेंस इट इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, सो हियर दिस वर्ड स्मोकिंग इज यूज्ड एज जिरंड। यहाँ पर इसका प्रयोग जिरंड के रूप में हुआ है। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप जैसे ही नाउन की विशेषता क्या है, नाउन या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट बनेगा या तो कंप्लीमेंट बनेगा। कंप्लीमेंट जानते हैं? कंप्लीमेंट वे शब्द होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। हाँ, वर्ब टू बी को पूरा करेंगे, वाक्य को पूरा करेंगे। अब देखिए आई एंजॉय, तीसरा एग्जांपल में लेते हैं। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। अब बहुत लोगों को किस में मजा आता है? दूसरे की बुराई करने में, चुगलाई करने में, लुंगी देखने में कि लुंगी पहने। अरे परिधान से भारत के राष्ट्रपति लुंगी पहनते थे। लुंगी में क्या दिक्कत है भाई? लुंगी में तो और हवा लगता है। हाँ, तो कहें बोरा ऊपर पहन लो। अरे बोरे की जरूरत पड़ेगी तो पहनने पड़ेगा। आपने गरीबी नहीं देखी है, आप बड़ी बात है ना, गरीबी नहीं देखी है, बोरा भी लोग ओढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बस मैसेज था जो अपने को बहुत ये समझते हैं कि हम बहुत ये हैं, होशियार हैं। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। अब बताइए यहाँ पर रीडिंग क्या है? रीडिंग यहाँ पर क्या है? रीडिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है, एंजॉय का ऑब्जेक्ट है। तो भैया ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। तो नाउन है ना यहाँ ये, इस वजह से यहाँ पर रीडिंग इस सेंटेंस में भी जिरंड है। हियर इन दिस सेंटेंस रीडिंग इज gerund because it is working as a noun in this sentence. Let's move to the fourth example. I like running in the morning. I like running in the morning. मैं सुबह में दौड़ना पसंद करता हूँ। I like मोहन in the morning. मैं सुबह में मोहन को पसंद करता हूँ। I like मोहन। देखिए I like running in the morning, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रनिंग वर्ड है या ये रनिंग वर्ड जो है जिरंड है, ये पार्टिसिपल नहीं है क्योंकि यहां पर यह लाइक का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ एग्जांपल। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तैराकी या तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। यहां पर स्विमिंग देख सकते हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन या प्रोनाउन ये दो वर्ड ही सब्जेक्ट बन सकते हैं वाक्य में, इसलिए यहाँ पर ये स्विमिंग क्या हो गया? यहाँ पर स्विमिंग वर्ड जो है जिरंड हो गया। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ में रनिंग, फिर ये रनिंग वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना, तो यह नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में जिरंड ही हो, क्योंकि यह जो है यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर नाउन का यह काम कर रहा है, इसलिए ये जिरंड है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बस आप ये सेंटेंस में देखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, जो आईएनजी वाला फॉर्म है, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। अगर यह वाक्य में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात नाउन का काम कर रहा है, तब डेफिनेटली in the sentence this word is gerund, not present participle. चलिए, जय हिंद, जय भारत।